वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे कंट्री के एक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जिसका नाम है अग्नि। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का। तो ये अग्नि सीरीज़ के वेरिएंट में सबसे पहली मिसाइल है जिसको अग्नि मिसाइल या अग्नि-1 हम नाम से जानते हैं। बात करें अगर इसके पहले भी क्या हमने कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई है, हाँ, इससे पहले भी हमारी कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसको हम पृथ्वी रेंज की मिसाइल्स बोलते हैं। इसके बाद जब लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल्स के बारे में बात आई तो पहले 1986 से ये सब चीज़ चालू हुआ। हमारे कंट्री में बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो कार्यक्रम है या प्रोग्रेस रेट है वो 1986 के बारे से पीक या बूम पे आने लगा। और जैसे ये चीज़ आते गई, अग्नि मिसाइल्स का जो आपका डिज़ाइन है या उसका प्रोडक्शन तो नहीं करना चाहिए, जो इसका डिज़ाइन है वो चालू होता है आपके 1999 से। तो अग्नि मिसाइल के ऊपर जो डिज़ाइन फेस है वो चालू हो गया आपका 1999 से। और 2002 में आते आते इसका फर्स्ट टेस्ट किया गया। और इसका फर्स्ट टेस्ट जिस जगह हुआ वो था आपका व्हीलर आइलैंड, जो आज अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से मशहूर है, जो आपका ईस्टर्न कोस्ट, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट एरिया पे लोकेटेड है। जैसे कि इसमें मैंने पहले बताया कि अग्नि मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब आप समझते हैं ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है। अग्नि-1 को हमने स्पेशली दिमाग में रख के डिज़ाइन किया था पाकिस्तान को टारगेट करने के। तो स्पेशली ये मिसाइल्स को जो डिज़ाइन किया गया था वो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए किया गया था। इसकी जो रेंज है वो आपका 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। मतलब 700 किलोमीटर से लेके ये 1200 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकता है रेंज में, जिसमें आपका लगभग पूरा पाकिस्तान कवर हो जाता है। लेकिन अगर बात करें जब ये इसका लॉन्च जब होता है, जब ये लॉन्च होता है, जब ये लॉन्च छूटता है, तब इसका वेट कितना होता है? तब इसका वेट होता है आपके लगभग 12,000 kg के आसपास। और जैसे जैसे इसके जो प्रोपेलेंट है ये फ्यूज़ डिस्पोज होते जाता है, जैसे जैसे आपका जो रॉकेट होता है या जो मिसाइल्स होती है वो ऊपर उठते जाती है, फ्यूल जलते जाता है और इसकी वेट कम होते जाती है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट है। इंडिया उन ऐसे कंट्रीज़ में से है जो हाई एक्यूरेटेड मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। मतलब कहा जाए कि बहुत हाई एक्यूरेसी से इंडिया की मिसाइल्स किसी टारगेट को हिट करती है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा CEP सिस्टम को। CEP सिस्टम्स को अगर समझा जाए तो CEP सिस्टम्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसके मैं फुल फॉर्म के बारे में बात बताऊँ तो इसको बोलते हैं आपका सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। ये कुछ ऐसा मेथड है जिससे हम मिसाइल्स की एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम CEP बोलते हैं। सर्कुलर मतलब सर्कल, एक रेडियस का रेंज। मान लीजिए कोई मिसाइल किसी जगह टारगेट को हिट कर रही है, तो जिस जगह ये टारगेट को हिट करेगी उसका जो सर्कुलर रेडियस होगा वो कितना होगा, मतलब उस रेंज, उस सर्कुलर रेडियस के रेंज में मिसाइल जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। ये रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना मिसाइल की एक्यूरेसी कम होगी, और ये रेडियस जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपकी मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जैसे मैंने बोला, किसी मिसाइल की जो आपकी CEP है वो है आपके 100 मीटर्स या 100 m ऐसे बोला, तो आप समझ जाइए ये आपका 100 मीटर्स। आप अपने टारगेट पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और टारगेट पॉइंट से अगर आप 100 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर एरिया लेते हैं तो उसी एरिया के अंदर ये आपकी एक्यूरेसी से हिट कर पाएगी। जैसे जैसे रेडियस कम होते जाए, जैसे मैंने बोला किसी मिसाइल का जो CEP है वो आपका 70 मीटर्स, मतलब वो और ज़्यादा एक्यूरेट है। मान लीजिए मैंने बोला 50 मीटर्स, वो और ज़्यादा एक्यूरेट है। और अग्नि-1 के जो आपकी CEP है वो 25 मीटर, मतलब ये हाईली एक्यूरेटेड मिसाइल है जो अपने टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इंडिया की आप जितनी भी मिसाइल्स के, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो चाहे क्रूज मिसाइल्स, इनको आप देखेंगे तो इनका CEP बहुत ही कम है, मतलब ये मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। आप किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के अगर मिसाइल्स को देखेंगे उनका CEP बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे कंट्रीज़ के जितने भी मिसाइल्स उनका CEP बहुत कम है। इंडिया की जितनी भी मिसाइल्स है वो हाईली एक्यूरेट होती है, अपने टारगेट को हिट करने के लिए बहुत ही शानदार और मशहूर है इस मामले में। आगे बढ़ते हैं। मैंने मिसाइल का वेट बता दिया, लॉन्च करने के टाइम ये 12,000 kg के आसपास होता है, लेकिन ये पेलोड कितना ले जा रहा है, मतलब वॉर हेड कितना ले जाता है, ये लगभग आपका 2000 kg का वॉर हेड कैरी कर सकता है, पेलोड कैरी कर सकता है, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो आपका 20 से 45 किलो
टन तक का ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है और जाके डिलीवर कर सकता है जिस जगह आपको हिटिंग करनी है, जिस जगह आपको हिट करनी है। इसकी स्पीड या चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि जो ये मिसाइल है वो आपके शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच का वर्जन है। लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसको मीडियम रेंज की मिसाइल आप ऐसा बोल सकते हैं, बट इसको हमने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में अभी भी रखा हुआ है। रीज़न ये क्योंकि ये अग्नि था। अग्नि एक नया वेरिएशन था आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंफर्मेशन में, या बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक ये नया वेरिएंट था, एक नया ट्रेंड था हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के नए खाते में समझ जाए। तो अग्नि की सीरीज़ फिर चल पड़ी। तो अग्नि 1 जो थी पहली बैलिस्टिक मिसाइल्स थी अपने अग्नि वेरिएंट्स में। तो ये सब चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन तो आपको इस पर बता दिया। आगे बात करें इसके और चीज़ में, तो इसकी एक्यूरेसी किसके कारण है। इसमें 2 सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसके एक्यूरेसी को बहुत परफेक्ट बनाते हैं। एक है आपका इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और दूसरा है आपका टर्मिनल फेस रेडार कोरिलेशन टारगेटिंग सिस्टम। ये दोनों के एसोसिएशन से, इन दोनों की मदद से जो मिसाइल है वो आपका बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से हिट कर पाती है। तो ये 2 सिस्टम्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को करने के लिए। आगे इसके बारे में बात करें तो इसका जो फुल स्केल प्रोडक्शन था, इसको टेस्ट किया गया था, मैंने अभी बताया, जो आपके 2002 के आसपास है। लेकिन इसका फुल स्केल प्रोडक्शन को अप्रूवल मिला 2004 के बाद। लेकिन ये ऑपरेशनल हुआ, मतलब आपके इंडक्शन या परफेक्टली ऑपरेशनल हुआ 2007 में आके। और इसके बाद तो अग्नि मिसाइल्स के जितने भी प्रोडक्शन उसकी झड़ी से लग गए और हमने एक के बाद एक अग्नि 2, अग्नि 3 के नए नए वेरिएंट्स बनाए जिनकी रेंज और भी ज़्यादा है। अगर आप बोलेंगे तो वो मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए प्रिपेयर करूँगा। तो आज जो मेरी वीडियो थी ये सिर्फ अग्नि 1 के ऊपर है, जिसमें मैं ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसमें अब बात करें कि ये जो थी आपकी टेस्टेड हुई थी 2002 में, 2004 में इसका आपका प्रोडक्शन चालू हो गया था और ये इसका परफेक्टली ऑपरेशनल या इंडक्शन या सर्विस में जो आपकी थे 2004 ही से आ गई थी। लेकिन परफेक्टली ऑपरेशनल हुई थी ये 2007 में आते आते। आगे बढ़े, अग्नि 1 अग्नि 2 से कई मामले में, जैसे कोई भी किसी का अपग्रेडेड वर्जन होता है, जैसे अग्नि 2 से ऑब्वियस सी बात है अग्नि 2 जो होगा ये बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा एडवांस होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें थी, ये अग्नि 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉरहेड को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। अग्नि 2 इससे कम वॉरहेड कैरी कर सकता है, लेकिन हाँ उसकी रेंज ज़्यादा दूर है। लेकिन जो अग्नि 2 है उसकी रेंज ज़्यादा दूर है, वो वॉरहेड आपका कम ले जा सकता है। लेकिन इसकी रेंज कम है, लेकिन ये वॉरहेड ज़्यादा कैरी कर सकता है, ज़्यादा वजन के वॉरहेड को कैरी कर सके ये डिलीवर कर सकता है। तो ये एडवांटेज है इसके। अगर हम इसके शेप और साइज़ के बारे में बात करें तो ये लगभग आपका 14.38 मीटर्स लंबी मिसाइल है और इसका जो डायमीटर है वो है आपका 1.3 मीटर इन डायमीटर, मतलब ये 1.3 मीटर्स के आसपास इसका डायमीटर है। और रेंज के बारे में मैंने बता ही दिया। अच्छा, इसको जो लॉन्च करने का तरीका वो चीज़ है। इसको लॉन्च करने के लिए हमने जो लॉन्चर्स बनाए थे वो लॉन्चर्स का नाम है आपका ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल्स, जिसको हम TEL व्हीकल्स भी बोलते हैं। ये आपके मोबाइल प्लेटफॉर्म व्हीकल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इस मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, जो हमें एक एडवांटेज देता है ताकि हम मिसाइल को कहीं से भी किसी पार्ट ऑफ हमारे कंट्री के किसी पार्ट से हम मिसाइल को डिलीवर कर सकते हैं, जिससे हमको हमारे मिसाइल्स का लोकेशन किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं रख सकता। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म्स की खासियत होती है। और आगे बात करें इसमें कि ये कैसा आपके कौन से प्रोपेलेंट से काम कर सकता है। एक्चुअली अग्नि 1 मिसाइल है जो इस प्रोपेलेंट से काम करता है। ये आपका सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट से ये आपका काम करता है, मतलब इसमें जो फ्यूल है, सिंपल भाषा में समझे, वो एक सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अफवाह ये भी उड़ी थी कि इसके जो नेक्स्ट वर्जन आ रही है, अग्नि के कई वर्जन्स आते हैं, इसमें लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट भी यूज़ किया जा रहा है। तो अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं अगली वीडियो में अग्नि 2 वेरिएंट पे डिस्कशन करूँगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।